Good morning, students. Now we start our chapter triangles. Students, in class 7, you already studied about the congruence of a two figure. I repeat again, what is the concept of congruence of two figure? When two figures are said to be congruent. Two figures are said to be congruent when their size and shape both are सेम. मीन्स जैसे सपोज कीजिए आपने दो कॉइन लिए सेम डिनोमिनेशन के 1 रुपीज के कॉइन और आपने उसको एक के ऊपर एक रखा. देखो दोनों सेम शेप के होते हैं, सर्कल होता है और दोनों की साइज सेम होती है. तो जब हम उनको एक के ऊपर एक रखते हैं उन दोनों कॉइन्स को तो वो ओवरलैप कर देते हैं. इन मैथमेटिक्स वी विल यूज द वर्ड कॉन्साइड. द टू शेप कॉन्साइड टू ईच अदर, राइट. तो जब दो शेप कॉन्साइड कर जाते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. दो कंडीशंस आपको याद रखनी है. व्हेन टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, व्हेन दे आर इक्वल इन साइज, व्हेन दे आर इक्वल इन शेप. जैसे अब मेरे पास ये बुक है मैथ्स की, दो मैथ्स की सेम बुक है और मैंने उसको एक के ऊपर एक ओवरलैप कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, कॉन्साइड कर जाएगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, राइट. बट अगर मैंने आपकी एक नोटबुक ले ली और ये बुक ले ली, अब फिर आप उसको एक के ऊपर एक रख के देखिए, क्यों? दोनों का शेप तो सेम है, दोनों रेक्टेंगल्स हैं, बट उनकी साइज डिफर कर गई. तो दोनों में से कोई एक चीज भी अगर डिफर कर जाएगी तो वो शेप कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. तो दो कंडीशंस आप फुलफिल होनी चाहिए, साइज मस्ट बी सेम एंड शेप मस्ट बी सेम. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस. नाउ हियर वी डिस्कस अबाउट द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल ओनली. ट्राइंगल्स का जो कॉन्ग्रुएंट, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन दे आर इक्वल इन शेप एंड साइज. सपोज जैसे मैंने यहाँ दो ट्राइंगल ले ली एबीसी और एक ले लिया PQR. यू नो दैट इन ए ट्राइंगल वी हैव थ्री एंगल्स ABC और वी कैन से PQR एंड थ्री साइड्स AB, BC, AC. सिमिलरली PQ, QR एंड PR. तो जब कॉन्ग्रुएंस के कुछ रूल्स हैं और हमारे को आपको ये भी पता है व्हाट इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस. दैट इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस. Two triangles, it's a symbolical representation of congruence. Two triangles. हम इसको कैसे लिखते हैं? ट्राइंगल ABC congruent triangle PQR. This is a symbolical representation of congruence. अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिकली? ये वाला साइन है, उसके लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं और ये आप ऑलरेडी 7th क्लास में पढ़ चुके हैं. ओके. अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं. जैसे अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है तो हम उसको कैसे लिखते हैं? एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी. दिस इज द मीन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सिंबॉलिकली, राइट. जैसे ए बी, मान लो ये ए बी क्यू आर के इक्वल है सपोज, तो जो साइड है ए बी वो कॉरस्पॉन्डिंग होगी क्यू आर की. और अगर ए बी पी क्यू के है, जैसे यहाँ पे देखो ए बी किसके है? पी क्यू के. बीसी किसके? क्यू आर के. तो जो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. अगर जैसे मेरे पास एसी साइड है ये और पीआर के इक्वल है तो एसी कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगी पीआर के. दिस इज द मीन ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस. ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं. ओके. कॉरस्पॉन्डिंग क्या होती है, कॉन्ग्रुएंस का मीन क्या है, सिंबॉलिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं. अब हम लोग यहाँ कुछ कॉन्ग्रुएंस के रूल डिस्कस करेंगे. We have some congruence rule by which we say that two triangle are congruent. Look, first rule जो है हमारा वो है SAS. Actually ये जो SAS है ये एक्सियोम है. SAS साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. Look at here. A, B, C, P, Q, R. Here we discuss about SAS congruence rule. Side angle side. When side angle side is exists when AB, PQ, BC, QR equal and included angle. This is very important. दो साइड्स इक्वल होगी, उसके बिटवीन
एंगल्स अगर इक्वल है यहाँ पे इंक्लूडिंग, तो क्या होता है वो बाय एस एस दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे क्या होगा ए बी जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा किसके पी क्यू के, एंड बी सी किसके इक्वल है क्यू आर के, और उसके बिटवीन एंगल आ जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू या कॉरस्पॉन्डिंग। देन वी से दैट ट्रायंगल ABC congruent ट्रायंगल PQR by using SAS। ये भी दो साइड हो सकती है, ये एंगल हो सकता है अगर ये दो साइड है तो इंक्लूडिंग एंगल कौन सा होगा एंगल A और B, तब SAS रूल अप्लाई होगा। अगर ये दो साइड है तो उसके बीच का एंगल होना चाहिए, अगर ये दो साइड है तो ये वाला एंगल आ जाएगा एंगल C और एंगल इंक्लूडिंग, दोनों साइड के बीच में एंगल आना चाहिए इंक्लूडेड एंगल। ओके, देन वी से दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS, राइट। अब देखिए अगर हम दूसरा जो रूल है हमारा वो है ASA। एक्चुअली ये थ्योरम है और ये थ्योरम का प्रूफ हमारा डिलीट कर दिया है इस बार इस सेशन में। ये थ्योरम का जो प्रूफ है वो डिलीट हो चुका है, थ्योरम का प्रूफ नहीं आता है और नहीं आएगा। ओके, तो हमको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझना है। व्हेन टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय यूजिंग ASA, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एक ही जब दो साइड अगर BC कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है QR के, देन एंगल B इक्वल है एंगल Q के, और एंगल C इक्वल है एंगल R के। देखो एक ही साइड है एंगल साइड एंगल या फिर एंगल साइड एंगल, एक ही साइड के ऊपर दोनों एंगल होने चाहिए, एक ही साइड के ऊपर दोनों एंगल होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक रूल और आगे आएगा जिसको हम बोलते हैं AS। वो आप और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जहां पे ये रूल लगता है वहां पे ये रूल लग जाता है सेम दोनों, इसलिए हमको एक ही साथ डिस्कस करते हैं। AS के अंदर क्या हो जाता है, AS के अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही साइड के ऊपर दोनों एंगल साइड भी हो सकता है, पर AS के अंदर क्या होता है एक ही साइड के ऊपर दोनों एंगल होना जरूरी है, एंगल साइड। अगर आप साइड A भी लेते हो तो एंगल B और एंगल A आएगा और इधर एंगल Q और एंगल P आएगा, चाहे आप कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स पर डिपेंड करता है। तो तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हम हमेशा इक्वल करेंगे। बच्चे में तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट किससे इक्वल होता है आप जानते हो, क्या यूज वर्ड करते हैं हम लोग, क्या वर्ड यूज करते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, दैट इज द मीन ऑफ CPCT। क्योंकि कोई सा भी कॉन्ग्रुएंस रूल हो हम वहां पे तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल करते हैं, और बचे हुए तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट किससे इक्वल हो जाते हैं बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग वहां पे पढ़ चुके हैं। नाउ अब ये जो AS लगेगा ये कैसे लगेगा, एंगल साइड चाहे ये हो सकती है ये हो सकती है, ये साइड नहीं आएगी। जब हम AS की बात करेंगे तो दोनों एंगल कोई से भी दो एंगल हो सकते हैं, पर साइड उस ये नहीं होगी, या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, बस ये डिफरेंस है दोनों में। और जब इसकी बात करेंगे AS की तो एक ही साइड के ऊपर दोनों एंगल आएंगे, एक ही साइड, चाहे ये ले लो, तो अगर AC अगर कॉरस्पॉन्डिंग है इसके PQ के मान लो, तो अगर AC कॉरस्पॉन्डिंग PQ के है तो एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा P के, और एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा Q के। तब जाके कौन सा रूल यूज होगा लगेगा AS रूल लगेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हमारा रूल लगेगा। ओके, सो in the next video we will discuss about the exercise 7.7. Okay, thank you.